नमस्ते बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा की सरोस्मृति नामक कविता जो कि निराला द्वारा लिखी गई है उसकी कुछ पंक्तियों का आस्वादन करेंगे। सरोस्मृति जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी का अपने ढंग की एकमात्र शोक काव्य है जो कि निराला ने अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद लिखी थी। यह एक करुणा प्रधान काव्य है। कविता में जाने से पूर्व कुमार विश्वास जो कि एक प्रसिद्ध कवि हैं उनके वाक्यों को सुनिए। निराला हिंदी के स्वाभिमान के लिए, अपने भाषा के अधिकार बोध के लिए इतने सन्नद्ध हैं कि वे युग के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष महात्मा गांधी से लड़ जाते हैं। गांधी के विषय में उन दिनों विपरीत सोचना भी राष्ट्रीय अपराध था बापू के विषय में। लेकिन जब बापू ने किसी एक भाषण में यह कह दिया कि हिंदी के पास रविंद्रनाथ टैगोर जैसा कवि नहीं है, तो वे 10 मिनट का समय लेकर गए और उन्होंने जो बापू से झगड़ा किया, उन्होंने कहा कि आप हिंदी में रविंद्रनाथ चाहते ही नहीं है, आप देवेंद्रनाथ ठाकुर का बेटा चाहते हैं, आप नोबेल पुरस्कार विजेता एक मनुष्य चाहते हैं। क्या आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है? क्या आपने महादेवी को पढ़ा है? और उन्होंने कहा क्या आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा है? बापू ने कहा कि मैंने तो नहीं पढ़ा। फिर आपको अधिकार किसने दिया कि आप टिप्पणी दें? उन्होंने कहा मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं आपको रविंद्र की कविताएं सुनाता हूँ, उनकी व्याख्या करता हूँ। बांग्ला मेरी मातृभाषा है और हिंदी भी मेरी मातृभाषा है, और फिर मैं हिंदी से आपको समांतर उद्धरण सुनाता हूँ। लेकिन बापू ने समय नहीं दिया। बापू ने कहा पुस्तकें भेजना। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ये तो पता कर लूं कि जिसे मैं पुस्तकें भेज रहा हूं वो मेरी पुस्तकों की समीक्षा और उनसे पढ़कर हिंदी के गौरव बोध को समझने लायक है भी या नहीं, क्योंकि आपके पास तो समय नहीं है और आपके शिष्य पढ़ेंगे, वो मैं जानता नहीं उन्हें। तो ये अक्खड़पन जो निराला का है, ये रचनाएं ही हिंदी को देते, तब भी वे महाप्राण होते, तभी वे महाकवि होते। एक राम की शक्ति पूजा, दूसरी सरोज स्मृति और तीसरी वाणी वंदना वरदे वीणा वादिनी। ये कविता है सरोज स्मृति। वो हिंदी का पहला शोक गीत है। शोक गीतों की परंपरा पाश्चात्य साहित्य में है। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड हम सुनते हैं, कीट्स के हम शोक गीत सुनते हैं, लेकिन एक शोक गीत, और वो भी पुत्री के लिए, अपनी बेटी सरोज के दिवंगत हो जाने पर, जो उन्हें बहुत प्राणों से प्रिय थी। ये मुझे लगता है निजी रूप से, और बहुत सारे लोगों को भी लगता होगा कि सरोज में कहीं ना कहीं मनोहरा जी उन्हें दिखती होंगी, और जो समय वो मनोहरा जी को नहीं दे पाए, क्योंकि उस भीषण महामारी में उस साल मनोहरा ही नहीं गई थी। उनके काका गए थे, काका जी का बेटा गया था, उनके पिता गए थे, यानी कि निराला की पीढ़ी और निराला से पहले की पीढ़ी, उसमें कोई मनुष्य नहीं बचा था, निराला अकेले बचे थे। तो आप समझिए कि इतना उत्सव मूर्ति व्यक्ति, जिसकी 2 पीढ़ी में कोई व्यक्ति ना बचा हो, और वो अकेला हो गया। केवल अब 2 बच्चे बच गए, निराला एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़कर के साथ थे केवल, उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। ऐसे में मनोहरा उनको बहुत याद आती होंगी, और मनोहरा जी के प्रति जो वो समय नहीं दे पाए, इसका शायद ग्लानिबोध भी रहा होगा, मन में कचोट भी रही होगी। तो सरोज से स्नेह बहुत है, उन्हें बहुत प्रेम है। पिताओं को होता भी है पुत्री से प्रेम, लेकिन ये अतृप्त प्रेम है जो पत्नी को दिया जाना चाहिए था, जो आदर, जो स्नेह, जो समय वो नहीं दे पाए। तो उन्हें लगता है कि सरोज को वो समय देना चाहिए, लेकिन सरोज को भी वो समय नहीं दे पाए, और सरोज विवाह के बाद स्वर्गीय हो गई। तो उन्होंने सरोज की स्मृति में गीत लिखा है। गीत क्या है? आंसुओं का महाआख्यान है। उसमें निराला की निजी उद्घोषणा भी है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। उसमें यह भी है कि मैं चाहता तो कर सकता था, जाना तो वर्था गमो पाए, पर लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। धन्य में मतलब अब वो जानते हैं कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है। उनकी कविताएं लौट कर आती हैं तो उस पर भी वो कहते हैं, लौटी रचना लेकर उदास ताकता रहा मैं भीमकाश, पर संपादक गण निरानंद लौटा देते, रचना पढ़कर दे एक पंक्ति 2 में उत्तर। सो वो सारा संघर्ष भी है। और कैसे वो जब विवाह की वेदी पर जब आई है सरोज, उसका जो वर्णन उन्होंने किया है वो अद्भुत है। अपनी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन करना, मुझे लगता है कि ये किसी भी महाकवि के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, और निराला ने इसे इतना सार्थक तरीके से निभाया है कि बहुत ही दैवीय हो जाता है सरोज का सौंदर्य। जब सरोज फेरों पर आती है, कन्यादान के समय आती है। सरोज स्मृति अपने आप में
एक मानक गीत है। तो आप लोगों ने सुना कुमार विश्वास की बातें। सरोस्मृति इस कविता में भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। बच्चों, कविता में जाने से पूर्व आप निराला जी के विषय में, उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें यहाँ दिया गया है, इसको लिख लीजिए। निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं ये ज़रा देख लीजिए। उनका काव्य संग्रह जो कि बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं उनके, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। उनके उपन्यास, उन्होंने उपन्यासों की भी रचना की है। उपन्यास, उनके प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ दिए गए हैं। निबंध को देखिए आप। निबंध जो है उनके 3-4 निबंध लिखे हैं उन्होंने, वो भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। उनकी कहानी संग्रह भी है, ये देखिए उनकी कहानी संग्रह है तितली, चतुर चमार। अनुवाद भी है, उन्होंने बहुत सारी बंगला कविताओं का भी अनुवाद किया है, वो भी देख लीजिए आप अपनी नोटबुक में। इन सब बातों को लिख लीजिए। रेखा चित्र भी उन्होंने लिखा है। तो चलते हैं हम अपने सरोस्मृति की ओर। मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही विद्वज्जन, नव युवक एक सत साहित्यिक, कुल कान्य कुंज वह नैमित्तिक, होगा कोई इंगित अदृश्य, मेरे हित है हित यही स्पर्श, अभिनंदनीय बंध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह स्त्राव, खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण, युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन, बोला मैं हूँ रिक्त हस्त, इस समय विवेचन में समस्त, जो कुछ है मेरा अपना धन पूर्वज से मिला करूं अर्पण, यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूँ पर नहीं चाह, मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं यह नहीं सुघर, बारात बुलाकर मिथ्या व्यय मैं करूं नहीं ऐसा सुसमय, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम लग्न में पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, जो कुछ मेरे वह कन्या का, निश्चय समझो कुल धन्या का। सरोस्मृति महाकवि निराला द्वारा 1935 में लिखी गई एक लंबी कविता है जो कि शोक गीत के नाम से प्रसिद्ध है, जो उनके द्वितीय अनामिका नामक संस्करण में के प्रथम संस्करण में प्रकाशित हुई थी। यह कविता उन्होंने अपनी बेटी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के उपरांत लिखी थी। सरोस्मृति में कवि ने अपनी प्रिय पुत्री सरोज की बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अंकित किया है। कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी गई इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। विराग भाव के बीच नीति, श्रृंगार और कभी कभी व्यंग और हास्य मूलक प्रसंगों को पिरोने इसकी अनोखी विशेषता रही है। ये अपने ढंग की एक अलग निराली कविता है जिसमें निराला के जीवन के कुछ प्रसंगों को भी लिया गया है। तो बच्चों, हम कविता की ओर चलते हैं। फिर आई याद। तो यहाँ पर कवितांश है, ये एक लंबी कविता है, उसका एक अंश ही हमें पढ़ने के लिए यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर निराला जी अपनी बेटी के विवाह के बारे में सोचते हैं कि कैसा पुरुष उसे मिलेगा। तो फिर याद आई, निराला को याद आई, मुझे एक सज्जन मिला था, उसकी याद आई। मिला प्रथम ही विद्वज्जन, बहुत ही विद्वान एक व्यक्ति मुझे मिला था, उसकी मुझे याद आई। नवयुवक एक साहित्यकार, नवयुवक भी है वो, एक साहित्यकार भी है। उसका कुल क्या है? कन्या कुब्ज। कुल में किस कुल में जन्मा है? हमारे ही कुल में जन्मा है। यह नैमित्तिक है, ये निमित्त है कि मुझे एक इंगित इशारा मिला है, यही मेरे लिए अभिनंदनीय होगा। जो इशारा मुझे मिला है वो मेरे लिए ही अभिनंदनीय होगा। नैमित्तिक माने शगुन जानने वाला, निमित्त के लिए जानने वाला। इंगित माने संकेत, इशारा, मन का भाव। कवि को किसकी याद आई? कवि को एक सज्जन व्यक्ति की याद आई। सज्जन व्यक्ति क्या करता था?
सज्जन व्यक्ति एक विद्वान साहित्यकार और एक नवयुवक था। यह किस कुल का था? कुल कन्या कुब्ज था, जो कि कवि का भी कुल था। कवि को क्या अभिनंदनीय लगा? यह संकेत कवि को अभिनंदनीय लगा। तो यहाँ कवि को एक ऐसे सज्जन की याद आई जो उनकी बेटी से विवाह कर सकता है। एक युवक जो कि बहुत ही विद्वान है, साहित्यकार भी है और कन्या कुब्ज राशि में जिसका जन्म हुआ है, तो उसको मिलने का जो इशारा था वो कवि को अभिनंदनीय लगा। कविता में आगे चलते हैं। बंध गया भाव। बंध गया भाव मतलब क्या है? मैंने ठान लिया, उसी युवक को बुलाऊंगा। खुल गया हृदय का स्नेह स्राव, तो मेरा हृदय भी उसके लिए स्नेह से भर गया। खत लिखा, और खत लिखा मैंने लेटर लिख दिया, मैंने उसको बुला भेजा तत्क्षण, उसी क्षण उसको मैंने बुलाने के लिए उसी क्षण खत भेज दिया। युवक भी कैसा था? प्रफुल्ल चित्त, आत्म चेतना वाला। प्रफुल्ल चेतन माने अच्छे मन वाला व्यक्ति। आगे कवि कहते हैं, बोला मैं हूँ रिक्त हस्त। रिक्त हस्त माने मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। रिक्त माने कुछ भी नहीं होना, हस्त माने हाथ। इस समय विवेचन में समस्त, इस समय विवाह में मैं समस्त जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ है मेरा अपना धन, पूर्वजों से मिला, पूर्वजों से मिले धन को मैं क्या कर सकता हूँ? खर्च कर सकता हूँ। उन्हें बेचकर करूँ अर्पण यदि महाजनों को, तो विवाह कर सकता हूँ। इस सब को, इस पूरे धन को मैं महाजनों को देकर, दहेज के रूप में देकर मैं ये क्या कर सकता हूँ? विवाह कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता दहेज देना, स्त्रीधन देना, दहेज माने स्त्रीधन देना मैं नहीं चाहता। मैं मूर्ख बनूं यह भी नहीं सुधर, मैं मूर्ख बनना भी नहीं चाहता। बारात बुलाकर मिथ्य व्यय भी मैं नहीं करूं, ऐसा मेरा इस समय मेरी यह भी आग्रह नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों को बुलाकर, बारात में बुलाकर उन पर मिथ्य व्यय करूं, ये भी मेरी आशा नहीं है। तो मैं रिक्त हस्त हूँ। अर्थ क्या है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। कवि कहते हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। विवेचन में कवि क्या करना चाहते हैं? समस्त धन खर्च करना चाहते हैं, लेकिन वो पूर्वजों से मिला धन किसको दे देने पर विवाह होगा? महाजनों को दे देने पर, महाजनों पर अर्पण कर देने पर उनका विवाह होगा। उनकी बेटी का विवाह आराम से हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। क्या निराला जी दहेज देना चाहते हैं? नहीं, निराला जी दहेज नहीं देना चाहते हैं। वह दहेज देने, स्त्रीधन देने के खिलाफ हैं। क्या निराला जी बारात में अधिक खर्च करना चाहते हैं? नहीं, वह बारात में भी अधिक खर्च नहीं करना चाहते हैं। लड़के वालों के घर पर भी वह अधिक खर्च नहीं करना चाहते हैं। आगे निराला जी कहते हैं कि तुम करो ब्याह, तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग्य के प्रथम के लगन, मैं लगन के प्रथम में रहूंगा। मैं सारे सामाजिक नियमों को तोड़ने के लिए तैयार रहूंगा। पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित होंगे स्वतंत्र। अगर कोई पंडित जी मेरी बेटी के विवाह में मंत्र पढ़ने के लिए नहीं आए तो मैं स्वयं ही मंत्र पढ़ूंगा। ये एक बात समझ लो, निश्चित समझ लो, जो कुछ मेरा है वह कन्या का है, जो कुछ मेरे पास है वह सब कन्या के लिए ही है। मेरी कुल धन ही मेरी कन्या है, मेरी बेटी ही मेरे लिए कुल धन है। बाकी सभी पूर्वजों से मिला वह धन सब व्यर्थ है, मेरे लिए मेरी बेटी ही सभी धन के समान है। निराला जी क्या तोड़कर विवाह करना चाहते हैं? सारे सामाजिक बंधनों को तोड़कर वह ये विवाह करना चाहते हैं। वह विवाह करने के लिए तैयार है अपनी बेटी का। विवाह में यदि पंडित नहीं आए तो क्या करेंगे? बोलिए। निराला जी स्वयं अपनी बेटी का विवाह में मंत्र पढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ये वो पंडित का इंतजार नहीं करेंगे। निराला जी के लिए कुल धन क्या है? उनकी बेटी ही उनका सबसे बड़ा कुल धन है, यही इस कविता में कहा गया है। सब कुछ वही है। फिर इस कविता में निराला जी यही कहना चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो उसके बेटी के लिए सबसे योग्य है, जो एक विद्वान है, नवयुवक है, परिचित है।
जो उनके कुल का है, ये उनको ऐसा लगा ये व्यक्ति उनके लिए एक इशारा है, यही उनके बेटी के लिए योग्य वर साबित होगा। इसलिए उन्होंने झट से उसे पत्र भेजकर उसे बुलावा भेजा, जो कि एक अच्छी आत्मा का मनुष्य है, प्रफुल्लचित है। ऐसे व्यक्ति से वह विवाह कराना चाहते हैं अपनी बेटी का। आगे कवि कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए, वो रिक्त हाथ है, खाली हाथ है। लेकिन वह विवाह में अपने पूर्वजों के धन महाजनों को देकर भी विवाह नहीं कराना चाहते, ऐसा उनके मन में इच्छा है। यदि वह विवाह करेंगे तो वह महाजनों को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, वह दहेज भी नहीं देना चाहते हैं और अपनी बेटी के विवाह में बारात में भी अधिक व्यय नहीं करना चाहते हैं, बारात में भी अधिक खर्च करना नहीं चाहते हैं। अगर वह पंडित उनके बेटी के विवाह में मंत्र पढ़ने के लिए नहीं आए तो वह स्वयं मंत्र पढ़ने को तैयार हैं। वे समाज के सभी प्रथाओं का विरोध करते हैं और वो ऐसी किसी भी प्रथा के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें एक ऐसे वर की प्राप्ति हुई जो उनके सभी रीतियों से उनके लिए योग्य था। इसलिए वह अपनी कन्या को वो से देना चाहते हैं। विवाह में उन्होंने ही अपनी प्रिय बेटी के विवाह में मंत्र को पढ़ा और उन्होंने एक सज्जन के साथ उसका विवाह किया, लेकिन फिर भी उसे वो बचा नहीं पाए। लेकिन वह अपनी बेटी को कुल का धन समझते हैं, वो सबसे बड़ा धन बेटी को ही समझते हैं। बाहरी धन से अधिक धन, बड़ा धन बेटी का धन ही है, ये वो मानते हैं। अपनी बेटी को कुल का धन मानने वाले निराला अपनी बेटी को बचा नहीं पाए, इसका दुख उन्हें है। ये उनको इसी दुख से उभरी हुई कविता है सरोज स्मृति। यह एक शोक गीत है। आशा करती हूँ कि आप लोग सरोज स्मृति का ये अंश समझ चुके होंगे और अपनी नोटबुक में ये प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे और अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।